जनाबत में रोज़े का हुक्म, क्या हालत जनाबत में रोज़ा हो जाता है? जी हाँ, हालत जनाबत का रोज़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है, हो जाता है। अलबत्ता नमाज हालत जनाबत में नहीं होती। बाज़ लड़कों को इहतिलाम हो जाता है तो सुबह वो बगैर गुस्ल के सहरी कर लेते हैं तो परेशान होते हैं, तो कोई बात नहीं, आप बगैर गुस्ल के सहरी कर लें और फिर नमाज से पहले आप गुस्ल कर लें। रोज़े में एहतलाम और मुशज़नी, क्या रोज़े के दौरान एहतलाम या मुशज़नी से रोज़ा टूट जाता है और क्या इस पर कफ़ारा वाजिब है? रोज़े में एहतलाम हो जाए तो कुछ भी नहीं होता, अगर मुशज़नी की है तो रोज़ा टूट जाता है, लेकिन कफ़ारा वाजिब नहीं होता। कबीरा गुनाह भी है कि आपने रमज़ान का रोज़ा तोड़ा क्यों और रोज़े में इतना बड़ा गुनाह क्यों किया आपने, तो डबल गुनाह मिलेगा आपको, लेकिन कफ़ारा लाजिम नहीं है। कफ़ारा जो लाजिम होता है वो जिमा करने से, तो अगर प्रॉपर जब तक इंटरकोर्स किसी ने ना किया हो तो इंटरकोर्स करने से जो है बीवी के साथ या किसी भी औरत के साथ, जो हराम है, नाजायज़ है बहरहाल, लेकिन उससे क्या होता है कि रोज़ा भी टूटेगा और कफ़ारा भी लाजिम होगा। लेकिन अगर इसके बगैर ही कोई डिस्चार्ज हो गया, चाहे ज़ौजा के ज़रिए हो या अपने हाथ के ज़रिए हो, अपने हाथ के ज़रिए, तो अपने हाथ से ये काम करना तो बहरहाल बहुत बड़ा गुनाह है, रोज़े में तो और भी ज़्यादा बड़ा गुनाह है, लेकिन ये कि उससे रोज़ा तोड़ने का गुनाह होगा, कफ़ारा लाजिम नहीं होगा। तो जो नौजवान रोज़ा रख के अगर खुदा न ख्वास्ता ये काम कर लेते हैं, मुज़नी कर लेते हैं, तो तौबा इस्तिग़फ़ार भी करें और बाद में एक रोज़ा क़ज़ा भी करें, लेकिन कफ़ारा उन पर लाजिम नहीं है। रोज़े में इंजेक्शन और ड्रिप का हुक्म, रोज़े की हालत में इंजेक्शन या ड्रिप लगाने का हुक्म बयान करते हैं। कुछ नहीं होता है, ड्रिप या इंजेक्शन लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। कौन सी उल्टी होने से रोज़ा टूट जाता है? उल्टी आई और निगल ली तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? तलहा साहब कराची से, देखें मुंह भर के उल्टी आई ना, फुल स्पीड के साथ, जो रोकना ही मुमकिन नहीं था आपके लिए, इतनी भर के, ऐसी उल्टी को निगलने से रोज़ा टूट जाता है। लेकिन आमतौर पर जो उबकाइयाँ आ रही होती हैं सहरी के बाद, लोगों ने इतना फोड़ा फाड़ा होता है, इफ्तारी में इतने पकौड़े फोड़ दिए और फिर सहरी में भी दबा के फोड़ फाड़ दिया, तो उसके बाद तबाही आ जाती है और वो उबकाइयाँ आती हैं, तो वो थोड़ी बहुत जो उबकाइयाँ आती हैं उनको निगल लिया तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। उल्टी से दो सूरतों में रोज़ा टूटता है। एक ये कि आपने खुद से उल्टी की हलक में हाथ डाल के और वो उल्टी भी मुंह भर के हुई हो, तो ऐसी उल्टी से रोज़ा टूट जाता है। एक तो ये। दूसरा ये कि उल्टी आपने खुद ना की हो, हुई मुंह भर के हो, लेकिन आपने निगल ली उसको, तो रोज़ा टूटता है। तो अगर खुद हुई तो भले मुंह भर के, यानी अगर खुद हुई और निगली नहीं तो बेशक मुंह भर के भी हो तो रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि आपने निगली नहीं है। और अगर खुद आपने हाथ डाल के उल्टी की मगर मुंह भर के नहीं हुई वो, तो भी रोज़ा नहीं टूटता। तो दो ही सूरतें बची हैं कि हाथ डाल के मुंह में खुद से आपने उल्टी की हो तो मुंह भर के हुई हो तो रोज़ा टूटेगा, या ये कि खुद से उल्टी हुई हो मुंह भर के और आपने निगल ली हो तो रोज़ा टूटेगा। बाकी जितनी भी उल्टी की सूरतें उनमें रोज़ा नहीं टूटता। शुगर के मरीज़ का रोज़ा तोड़ना, मेरा शुगर लेवल अक्सर कम हो जाता है, अगर रोज़ा ना हो तो कुछ मीठा खा लिया जाए तो बेहतर होता है, लेकिन रोज़े की हालत में अगर शुगर लेवल कम हो जाए तो क्या रोज़ा तोड़ने की गुंजाइश होगी? नीज़ क्या रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं? हबीबुल्लाह लाहौर से, देखें अगर रोज़ा रखने से आपके शुगर लेवल डाउन हो गया, और तो ज़ाहिर है शुगर के पेशेंट को तो इससे मौत का भी खतरा होता है, कोमे में जाने का खतरा होता है, तो ऐसी सूरत में सिर्फ गुंजाइश ही नहीं है बल्कि रोज़ा तोड़ना लाजिम है, क्योंकि जान बचाना बहरहाल पहले फ़र्ज़ है। बाकी रोज़े की हालत में इंसुलिन लगा सकते हैं जी, इंजेक्शन हर तरह का लगाया जा सकता है रोज़े की हालत में। रोज़ा किस उम्र में फ़र्ज़ है? मेरी बेटी की उम्र 13 साल है मगर वो शरई तौर पर बालिग नहीं हुई, क्या इस पर रोज़ा फ़र्ज़ है? लेकिन लड़के पर किस उम्र में रोज़ा फ़र्ज़ होगा? उम्मे अहमद, देखिए बेटी की उम्र 13 साल है और भी रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन चूँकि करीबुल बुलूग हो चुकी है तो आप पर लाजिम है कि बेटी को रोज़े रखवाएं। ये भी मुमकिन है कि रमज़ान में ही उसको मेंसेस आना शुरू हो जाए, तो जैसे ही मेंसेस आना शुरू होंगे अगले दिन से वो उसी दिन से बालिग समझी जाएगी, लिहाजा मेंसेस बंद होते ही उस पर लाजिम होगा रोज़े शुरू कर दे। तो वरना अगले साल तो रोज़े रखने ही पड़ेंगे उसको, क्योंकि उम्मन ख़वातीन को, बच्चियों को 14 साल से पहले मेंसेस आ जाते हैं। तो इसलिए आप पर ये लाजिम है कि उसको अभी रोज़ों की आदत डालने के लिए आप उसको सारे रोज़े रखवाएं, वरना एकदम से रोज़े फ़र्ज़ होते हैं तो पूरे रखे नहीं जाते फिर। और लड़के पर भी जब पहली दफ़ा उसको नाइट फॉल हो, एहतलाम होता है, तो उस पर रोज़े फ़र्ज़ हो जाते हैं, क्योंकि बालिग शुमार होता है। तो लिहाजा 13-14 साल का अगर लड़का है तो उसको भी पूरे रोज़े रखवाने चाहिए। हाँ, इससे कम उम्र है, जैसे 10 साल या उससे कम उम्र के लड़के हैं, तो फिर उनको अगर गर्मियों के लंबे लंबे रोज़े हैं तो फिर पूरे रोज़े ना रखवाएं, थोड़े थोड़े करके रखवाएं, उनको आदत डालें, क्योंकि फिर उनकी बॉडी को नुकसान का खतरा होता है। रोज़े का मकसद हमारी बॉडी को नुकसान पहुँचाना नहीं है, बल्कि एक रूहानी क़ुव्वत पैदा करना है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा रोज़े रखवाने से बहरहाल नुकसान होता है, लेकिन 10 साल या उससे बड़े हो जाए ना तो फिर थोड़े थोड़े करके रोज़े उनको रखवाने चाहिए। 13-14 साल की उम्र में तो पूरे रोज़े रखवाने चाहिए बच्चों को, ताकि उनको आदत पड़े, बालिग होने के बाद फिर वो छोड़े नहीं। और अल्लाह का शुक्र है हमारे सोसाइटी में, मुसलमान घरों में बच्चे तो बड़े शौक से रोज़ा रखते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं रमज़ान को। तो बच्चों को, जो ज़रा बड़ी उम्र के बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो उनको रखवाने चाहिए। सहरी और इफ्तारी, अच्छा छोटे बच्चे की रोज़ा कुशाई करना, क्या करीबी रिश्तेदारों को बुलाकर बच्चे की रोज़ा कुशाई करना जायज़ है? उबैद ज़ुबैरी, बस ये बच्चे को अप्रिशिएट करने के लिए होता है, गैदरिंग होती है इस बहाने, तो जायज़ है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा सा बच्चे भी खुश हो जाते हैं, उनको हौसला अफजाई हो जाती है। सहरी और इफ्तारी में क्या खाएँ? इफ्तारी में क्या खाना सुन्नत है और सहरी में क्या खाना चाहिए? इफ्तारी में डांट खानी चाहिए, सहरी में जो मर्जी खाएं, क्योंकि इफ्तारी में अक्सर जल्दबाजी में घर की ख़वातीन बेचारी टेंशन में होती हैं, उनको भी डांट मिल रही होती है, उनकी तरफ से भी डांटें पार्सल हो रही होती हैं। बहरहाल इफ्तारी में क्या खाना सुन्नत है? खजूर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे रोज़ा इफ्तार किया करते थे और इसकी तरगीब भी दी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और खजूर में कार्बोहाइड्रेट होता है बहुत ज़्यादा, हम जब हमारा शुगर लेवल इतना डाउन होता है और कमज़ोरी हो जाती है रोज़े के जो एंड में, तो फिर ऐसी सूरत में हमें खजूर जैसी ही कोई चीज़ लेनी चाहिए। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, शरबतें पी रहे होते हैं चीनी के, उसमें कार्बोहाइड्रेट तो होता है और वो शुगर लेवल ढा करके ऊपर चला जाता है हमारा, और फिर दिमाग टोन होना शुरू हो जाता है मगरिब के बाद से, गुरूदगी बजाय फ्रेशनेस के और बेकार लाइफ हो जाती है। और फिर तरावियों में लोग कैसे ऊँघ रहे होते हैं, तो मीठा नहीं खाना चाहिए इफ्तारी में, जो बहुत ज़्यादा लोग मीठा फोड़ रहे हैं। मेडिकल साइंस की बातें कर रहा हूँ, इस्लाम की बात नहीं कर रहा मैं, ज़ाहिर अपना तजुर्बा शेयर कर देना चाहिए। तो चीनी और इससे बने हुए शरबतों से अवॉइड करना चाहिए। खजूर में मीठा होता है, लेकिन वो अच्छी किस्म का मीठा होता है, उससे वो गुरूदगी नहीं आती और उसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, आपको ताकत भी मिलती है उससे, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं उसमें, विटामिन होते हैं, तो और सुन्नत भी है। तो खजूर का हिस्सा, फिर हमारे एक बड़ी जुल्म ये करते हैं कि इतना सा खजूर लेके ना बस एक इफ्तार किया, उसके बाद फिर डायरेक्ट आ जाते हैं पकौड़ों पे। तो खजूर तमीज़ से खा लो भाई, ज़रा अच्छी तरह खा लो, उसमें क्या जा रहा है आपका, इतना मज़ेदार ग़िज़ा है,
और सुकून भी मिलता है, राहत भी मिलती है, ताकत भी आती है। फिर उसके बाद आप थोड़ी बहुत जो गुंजाइश रह जाएगी वो पकौड़े समोसे फोड़ फाड़ लेना। तो खजूर के साथ बहुत नफरत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस घर में खजूर नहीं है ना फ़अहलुहु जिया, वो घर वाले भूखे हैं। तो इसलिए अरब में हमेशा वो अपने फ्रिज में लाजमी खजूर रखते हैं, बल्कि खजूर को तो फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, बाहर भी रख दें तो भी ठीक रहती है वो। इसलिए खजूरों का इस्तेमाल घरों में डालें, बच्चों को ये आर्टिफिशियल मीठे से बचा के इन चीज़ों पे लेकर आएं। बाकी सहरी में क्या खाना चाहिए, सहरी में भी खजूर खा लें, फल खा लें, कुछ भी खा लें, डॉक्टर बताएगा आपको, मैं क्या बताऊंगा आपको भाई क्या खाएं। जो अभी खा रहे हैं ना वो बहरहाल ना खाएं, जो कुछ पिज़्ज़े बर्गर वगैरह सहरियों में खाए जा रहे हैं ना, फिर सारा दिन जो डकारें चलती हैं तो अल्लाह की पनाह है वो। क्योंकि मैं नमाज में आता हूँ ना तो जो डकारें जिस किस्म की सुनने को मिल रही होती हैं उससे बहुत अफसोस होता है, मुसलमान किधर को जा रहा है। रमज़ान में ये हाल है और वजन बढ़ रहा है रमज़ान में लोगों का कम होने के बजाय। तो बाकी डॉक्टर बताएगा, हकीम साहब बताएंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये मैं नहीं बताऊंगा। रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना, रमज़ान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, इसका क्या वबाल है। अगर कोई चीज़ मार्केट में शॉर्ट चल रही है, खाने पीने की चीज़ है, लोगों को मिल नहीं रही, तो उसमें ज़ख़ीरा अंदोज़ी हराम है, वो गलत चीज़ है। लेकिन अगर वो अवेलेबल है मार्केट में, यहाँ से नहीं मिलेगा तो वहाँ से मिल जाएगा, तो फिर अगर कोई ताजिर रोक लेता है कि जी मैं बाद में बेचूंगा, तो ठीक है, उसमें कोई गुनाह नहीं है। ऐसी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिससे लोगों को नुकसान पहुँच रहा हो, उनकी बेसिक ज़रूरतें ही पूरी ना हो रही हैं, वो हराम है। रमज़ान में इस्लाह नफ्स का तरीक़ा, रमज़ानुल मुबारक में इंसान की इस्लाह का क्या तरीक़ा होना चाहिए। मोहम्मद सुफियान, ये तो शरी मसला नहीं है, ये तो आपने पूरा वाज़ो नसीहत की बातें पूछना शुरू कर दी सुफियान भाई। बाकी इस्लाह का तरीका यही होना चाहिए कि एक लिस्ट बनाए गुनाहों की रमज़ान से पहले। अभी तो रमज़ान शुरू नहीं हुआ ना, तो आप लिस्ट बना दें कि मेरे अंदर ये गुनाह है, मैं रमज़ान में सारे गुनाह से इंशाअल्लाह तौबा करूँगा। और रोज़े भी पढ़ें, रोज़े भी रखें, तरावी भी पढ़ें, तहज्जुद भी पढ़ें, दुआएं भी मांगें, इसी नीयत के साथ कि अल्लाह मैंने अपनी ज़िंदगी चेंज करनी है, तो इससे इंशाअल्लाह आपके गुनाह भी छूटेंगे। क्या रोज़े से तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं? क्या रमज़ान में रोज़ा रखने से कबीरा गुनाह भी माफ़ हो जाते हैं? सैफुल्लाह साहब पाकपतन से। देखिए, कबीरा गुनाहों का उसूल ये है कि जब तक तौबा ना की जाए वो माफ़ नहीं होते। इसलिए रमज़ान में आमतौर पर कबीरा गुनाहों से तौबा की तौफीक मिल जाती है। इसलिए कहा जाता है कि रमज़ान में सारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वजह उसकी है कि कबीरा गुनाहों से भी तौबा की तौफीक आमतौर पर रमज़ान में मिल जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि रमज़ान में कबीरा गुनाह भी छोड़ दें और उनसे सच्ची तौबा करें। रोज़े की नीयत कैसे करें? रोज़े की नीयत कैसे की जाती है? अगर सहरी में आँख ना खुले तो रोज़े का क्या हुक्म है? देखिए, रोज़े की नीयत बस दिल में की जाती है। रमज़ान में तो सबकी नीयत होती है, जो सहरी कर रहा है तो इसलिए कर रहा है ना कि रोज़ा रखेगा, तो इतनी नीयत काफ़ी है। ये जो मशहूर दुआ है वो भी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, ये किसी हदीस से साबित नहीं है, तो बस दिल में नीयत काफ़ी है। तो अलबत्ता जो क़ज़ा रोज़ा है ना, क़ज़ा रोज़ा रमज़ान का जब आप क़ज़ा रोज़ा करें तो फिर नीयत सुबह सादिक से पहले पहले ज़रूरी है। और अगर क़ज़ा रोज़ा नहीं रख रहे, नफली रोज़ा रख रहे हैं या रमज़ान का रोज़ा रख रहे हैं रमज़ान के अंदर, तो फिर निस्फ़ुन नहार से पहले भी नीयत काफ़ी है। निस्फ़ुन नहार का मतलब ये होता है सुबह सादिक से लेके गुरूब आफ्ताब तक जितने घंटे बनते हैं ना, तो आधा टाइम गुजरने से पहले पहले। जैसे रोज़ा अगर 14 घंटे का रोज़ा है तो सुबह सादिक से लेके 7 घंटे गुजरने से पहले पहले तक आप रोज़े की नीयत कर सकते हैं। तो अगर किसी की सहरी में आँख ना खुले और रमज़ान में, तो जैसे ही आँख खुले बस वो उसी वक्त नीयत कर ले, क्योंकि रमज़ान का रोज़ा छोड़ना कबीरा गुनाह है, वो नहीं छोड़ सकते। अगर सहरी में आँख ना खुले तो भी नहीं छोड़ सकते। बाज़ लोग कम हिम्मत ही करते हैं कि जी सहरी में आँख नहीं खुली, दिन बहुत लंबा है, रात को खाना भी तसल्ली से नहीं खाया था तो रोज़ा छोड़ दें। ना 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 ना, आपको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त नहीं है। रोज़ा आपको रखना पड़ेगा, चाहे इफ्तारी में डट के खाया हो या ना खाया हो, रात को डिनर करना याद रहा हो या भूल गए हो, सुबह सहरी में आँख खुली हो या ना खुली हो, रमज़ान का रोज़ा आप नहीं छोड़ सकते, सिवाय इसके कि आप सफ़र में हो या आप बीमार हो। इसके अलावा आपके लिए इजाज़त नहीं है। सहरी और इफ्तारी अज़ान से करें या वक्त से? सहरी और इफ्तारी का ताल्लुक अज़ान से है या वक्त देकर सहर व अफ्तार करना चाहिए? वक्त से इसका ताल्लुक है, अज़ान से नहीं है। अज़ानें बाज़ दफ़ा गलत हो जाती हैं। बाज़ अहले हदीस हज़रात ये करते हैं कि सूरज अभी आधा गुरूब होता है तो वो अज़ानें देकर सबका रोज़ा तोड़वा देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो मैं नहीं कहता सारे अहले हदीस ऐसा करते, लेकिन इन अहले हदीस की खिदमत में गुजारिश है कि खुदारा आप अपना मसला दूसरों पे थोपते क्यों हैं? अगर आपकी राय है कि आधा सूरज गुरूब होने पर इफ्तार जायज़ है तो आप कर लें, लेकिन आप अज़ान देके सबके रोज़े तोड़वा देते हैं और अपनी राय सब पे मुसल्लत करते हैं, तो ये बहुत गलत है, बहुत ज़्यादती है। नहीं, आप इख्तलाफी, आप एक मसला है तो उसमें अपनी राय ज़बरदस्ती ठोस क्यों रहे हैं आप दूसरे के ऊपर? बाज़ दफ़ा ऐसे हुए हैं वाक़यात कि किसी अहले हदीस की मस्जिद से अज़ान ही पहले हो गई, उनसे पूछा गया तो कह रहे हैं हमारे मसलक में और ये हदीस की रोशनी में जायज़ है। हालांकि ऐसा नहीं है हदीस से, आपकी एक राय है, आपने हदीस की एक तशरीह की है, तो उस तशरीह की वजह से आपकी ये राय है ना, तो आप अपनी राय दूसरी की राय पे मत थोपे मत उसको। तो इसलिए अगर किसी ने अज़ान सुन के रोज़ा इफ्तार कर लिया और बाद में देखा कि टाइम अभी दाखिल नहीं हुआ था, तो उसका रोज़ा टूट गया, उसको क़ज़ा करनी पड़ेगी। और अगर पता था उसको कि रोज़े का टाइम अभी शुरू नहीं हुआ, सूरज मुकम्मल गुरूब नहीं हुआ है, फिर भी उसने अज़ान सुन के रोज़ा तोड़ दिया, तो फिर कफ़ारा भी लाजिम होगा उसके ऊपर। तो इसलिए अज़ान के बजाय ना जो सहर इफ्तार के जो टाइम के जो जदवल मिलते हैं, नक्शे मिलते हैं, उनको देखा करें और उससे भी एहतियातन 2 मिनट बाद रोज़ा खोलें। ये जो हदीस में आता है कि जल्दी इफ्तार का हमें हुक्म है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जल्दी का मतलब यकीन तो हो कि सूरज गुरूब हो गया है। तो ये जो नक्शे हमें मिलते हैं जिनमें सूरज गुरूब होने का टाइम लिखा होता है, ये एहतियाती टाइम होता है, यकीनी नहीं होता, यानी 100% इस पर यकीन नहीं होता। लिहाजा इसमें कम से कम 2 मिनट की एहतियात लाजमी किया करें। मेरा ये मामूल है हमेशा से कि अगर सूरज गुरूब होने का टाइम 6:30 लिखा हुआ है तो मैं 6:32 पे इफ्तार करता हूँ। तो सहरी में भी बेहतर है कि 1 मिनट पहले बंद कर लें। तो इसलिए इसमें एहतियात के पहलू को पर अमल करना चाहिए। हाँ, अगर आपने कई बार तजर्बे के बाद देख लिया कि हमारी मस्जिद की अज़ान सही टाइम पे होती है, जो गुरूब आफ्ताब का टाइम लिखा है उससे 2 मिनट बाद होती है, तो फिर आप अज़ान पे इफ्तार कर लें। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ हमने मौज़िन को पाबंद बनाया हुआ है कि भाई जो गुरूब आफ्ताब का टाइम है, जो एग्जैक्ट टाइम है ना, उससे 2 मिनट के बाद आपने अज़ान देनी है, तो वो देते हैं। इस तरह फिर हमें इत्मीनान होता है कि अज़ान सही टाइम पे हो रही है, तो फिर आप अज़ान पे इफ्तार कर सकते हैं।
मुंह में गलती से पानी चला गया तो रोज़ा क्या टूट जाएगा? अगर गलती से मुंह में पानी चला जाए तो रोज़ा टूट जाएगा और सिर्फ कज़ा होगी या कफ़ारा भी होगा? एक होता है भूले से पानी पी लेना, तो भूले से पानी पीने से तो रोज़ा भी नहीं टूटता, कफ़ारा भी नहीं होता। एक है गलती से पानी चला जाना, यानी आपको रोज़ा याद था और आपने मुंह में कुल्ली की और गलती से मुंह में चला गया, वो रोक ही नहीं सके पानी, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा आपका। ऐसी कोई हदीस हमारे पास नहीं है जिसमें आता है कि गलती से पानी पीने से भी रोज़ा नहीं टूटता। भूले से है, गलती का नहीं है, तो गलती से चला गया तो ये चूंकि आपकी गफलत है लिहाजा रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन कफ़ारा नहीं होगा क्योंकि जानकर आपने नहीं किया, सिर्फ कज़ा होगी। रोज़ा नहीं रखा तो सिर्फ कज़ा और कफ़ारे का हुक्म। अगर कोई शख्स जानबूझकर रोज़ा ना रखे तो बाद में कज़ा करेगा या कफ़ारा भी देगा। अगर रोज़ा रखा ही नहीं है तो फिर सिर्फ कज़ा करेगा, कफ़ारा नहीं देगा, और बहुत बड़ा कबीरा गुनाह भी होगा, मुर्तकिब होगा गुनाह का। और अगर तोड़ दिया तो फिर कफ़ारा भी है 60 रोज़ों का। रोज़ा तोड़ने का क्या बवाल है? जानबूझकर रोज़ा तोड़ने का रिवाज बढ़ता जा रहा है, इस बारे में कुछ इरशाद फरमा दें। बहुत बड़ा जुर्म है रमज़ान का रोज़ा छोड़ना भी और तोड़ना भी। छोड़ दिया तो कज़ा रखनी पड़ेगी और गुनाह भी होगा, तौबा भी करनी पड़ेगी। और दिया तो कफ़ारा है। कफ़ारा क्या है? 60 रोज़े लगातार रखने पड़ेंगे। दिसंबर जनवरी में रख लें जब दिन ठंडे होते हैं, बीच में एक दिन का भी नागा हो गया चाहे बीमारी से हुआ हो तो फिर दोबारा से 60 रखने पड़ेंगे। अलबत्ता औरत को मेंसेस की वजह से जो नागा होता है वो माफ़ है, तो वरना कंटिन्यू 60 रोज़े आपको रखने पड़ेंगे। और जो बूढ़े लोग होते हैं रोज़ा रखने की ताकत ही खत्म हो गई उनमें, फिर वो 60 गरीबों को 2 टाइम का खाना खिलाएंगे। जवान आदमी जो रोज़ा रख सकता हो उसको 60 गरीबों को खाना खिलाने से कफ़ारा अदा नहीं होगा, उसको 60 रोज़े ही रखने पड़ेंगे। रोज़ा छोड़ना कब जायज़ है? किन सूरतों में रोज़ा छोड़ना जायज़ है? सिर्फ 2 सूरतों में जायज़ है। बीमार होने का खतरा हो या आप सफ़र में हो। प्रेगनेंसी में औरत रोज़ा नहीं छोड़ सकती इल्ला ये कि बीमारी का खतरा हो। दूध पिलाने वाली औरत रोज़ा नहीं छोड़ सकती इल्ला ये कि अपने या बच्चे के बीमार होने का गालिब गुमान हो। सिर्फ वसवसा काफ़ी नहीं है, गालिब गुमान हो। तो फिर रोज़ा, जैसे दूध ही पैदा नहीं हो रहा है एक औरत का रोज़ा रखे और बच्चा को नुकसान हो रहा है, फिर तो वो मजबूरन रोज़ा छोड़ सकती है। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। दूध पिलाने वाली खवातीन से मैं कहता हूँ भाई इफ्तारी से लेकर सुबह सहरी तक नॉन स्टॉप आप खाएं, तो सारा दिन आप फीड कराएं। नॉर्मल खवातीन रखती हैं हमेशा से, मुसलमान सोसाइटी में रोज़े रखती हैं, प्रेगनेंट खवातीन भी रखती हैं, बल्कि प्रेगनेंसी में तो खवातीन से खाया ही नहीं जा रहा होता, वैसे भी मतली आती है उनको, तो वो बिला वजह सुस्ती में रोज़े छोड़ देती हैं। बहरहाल अगर बीमार होने का खतरा है या वाकई दूध इतना कम हो रहा है कि बच्चा बीमार हो जाएगा या उसका पेट नहीं भरेगा और वो बीमारी की तरफ जाएगा, तो फिर रोज़ा छोड़ा जा सकता है। तो बीमारी में और सफ़र में, बाकी कोई उज़र ऐसा नहीं है जिसमें रोज़ा छोड़ने की शरीयत ने इजाज़त दी हो। मजदूर को भी रोज़ा रखना पड़ेगा और आपका कल पेपर है तो भी आपको रोज़ा रखना पड़ेगा। मजदूरों के लिए रोज़ा रखने का हुक्म। क्या मजदूर हजरात या सख्त मेहनत कश अफराद रोज़ा छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। मजदूर को भी रोज़ा रखना पड़ेगा, सख्त मेहनत कश अफराद को भी रोज़ा रखना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह मियां ने रोज़े में बीमार को और मुसाफिर को छूट दी है। अब सवाल पैदा होता है शदीद गर्मी में फिर मजदूर करे क्या? तो मजदूर कोशिश करे नाइट ड्यूटी करे, और मालिक को भी हुक्म है जो मजदूरी करवाते हैं उनको भी चाहिए कि मजदूर का ख्याल करें, रमज़ान में उसको ज़्यादा बोझ न दें, रात के वक्त में काम करवाएं, दिन में उसको छुट्टी दे दें। अगर वो नहीं करते तो भी बहरहाल रोज़ा रखने की करना पड़ेगा मजदूर को। खुदा न खास्ता रोज़े के दौरान हालत बहुत गैर हो जाती है, बेहोश होने का या मरने का खतरा हो जाता है या बीमार होने का खतरा होता है, फिर मजदूर को रोज़ा तोड़ने की इजाज़त होगी, तो तोड़ दे, फिर ऐसी सूरत में गुनाह नहीं होगा, बाद में कज़ा कर ले, लेकिन छोड़ना फिर भी जायज़ नहीं है। तो रोज़ा ना रखे और जब खुदा न खास्ता ऐसी हालत ख़राब होना शुरू हो जाए, मरने लगे, बेहोश होने का खतरा हो, तो फिर रोज़ा तोड़ दे। लेकिन भूख और प्यास की शिद्दत की वजह से रोज़ा तोड़ना ये जायज़ नहीं है, क्योंकि रोज़ा तो नाम ही भूख और प्यास की शिद्दत को बर्दाश्त करने का है। किसी को कम भूख लगती है, किसी को ज़्यादा। कोई एयर कंडीशन में बैठ के रोज़ा गुजार देता है उसे तो लगती नहीं है, कोई गर्मी में चल फिर के गुजारता है उसको बहुत लगती है। तो अल्लाह मियां ने इसमें कोई फ़र्क नहीं रखा कि भूख की शिद्दत कम हो या ज़्यादा हो, वो बहरहाल बर्दाश्त करनी पड़ेगी। हाँ, बीमारी का खतरा हो, जैसे आपने रोज़ा रखा, शुगर लेवल इतना गिर गया, आप पेशेंट हैं कि अब खुदा न खास्ता बेहोश होने का या मरने का खतरा हो गया, तो फ़ौरन तोड़ना पड़ेगा, बल्कि तोड़ना वाजिब है ऐसी सूरत में। तो नाकाबिले बर्दाश्त भूख में रोज़ा तोड़ना। बाज़ लोगों को रोज़े की हालत में भूख की शिद्दत से मैदे में शदीद दर्द हो जाता है या भूख नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है, इनके लिए रोज़ा छोड़ने या तोड़ने का हुक्म बयान फरमाते हैं नईम शाकिर मुल्तान से। नाकाबिले बर्दाश्त भी भूख अगर हो जाए तो भी रोज़ा नहीं तोड़ सकते, बल्कि हिम्मत करके पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि प्यास और भूख में बर्दाश्त है के काबिल है या नहीं है ये कोई अल्लाह ने फ़र्क नहीं रखा। तो रोज़ा नाम है खाने पीने से अवॉइड करने का, तो चाहे वो बर्दाश्त हो रही हो या बर्दाश्त नहीं हो रही हो। हाँ, अलबत्ता बीमारी का खतरा हो या जान जाने का खतरा हो या बेहोश होने का खतरा, क्योंकि बेहोशी भी एक बीमारी है, तो उस सूरत में रोज़ा तोड़ सकते हैं। अब किसी के मैदे में शदीद दर्द हो रहा है शदीद भूख की वजह से, तो ये एक बीमारी है, क्योंकि नॉर्मल ऐसा होता नहीं है, कितनी भी भूख लगी हो आपको, 24 घंटे भी भूखे ना आपके पेट में दर्द नहीं होता। लेकिन बाज़ दफ़ा कोई बीमारी है, जैसे किसी को अल्सर है या और कोई बीमारी है जिसकी वजह से भूखा रहने से पेट में शदीद दर्द हो रहा है, तो दर्द एक बीमारी है, बीमारी में रोज़ा तोड़ा जा सकता है, तो उस दर्द को खत्म करने के लिए। लेकिन नाकाबिले बर्दाश्त भूख या प्यास लगी है तो फिर रोज़ा नहीं तोड़ सकते। तोड़ दिया तो 60 रोज़ों का कफ़ारा है। बगैर दाढ़ी वाले इमाम के पीछे तरावी पढ़ना। रमज़ान में बगैर दाढ़ी वाले हुफ़ाज़ कराम तरावी पढ़ाते हैं, इनके पीछे जमात का क्या हुक्म है? भाई दाढ़ी वाले को तरजीह देना चाहिए। आजकल ये बहुत बड़ा रिवाज, बहुत बुरा रिवाज फैल गया है कि दाढ़ी कटाना तो कबीरा गुनाह है। कम से कम इमामत के मुसल्ले पर जो इतनी मुक़द्दस जगह है वहाँ तो ऐसे शख्स को खड़ा करना चाहिए ना जो कबीरा गुनाह का इर्तिकाब न करता हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खालिफुल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा की मुखालफत करो, आफुल लिहा, दाढ़ी बढ़ाओ। तो तौरात में आज तक लिखा हुआ है कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कोहे तूर पे बुला के कहा कि अपनी कौम को कहते हैं कि दाढ़ी ना कटाएं। इसकी वजह से यहूदी भी अब तक दाढ़ी रखते हैं, तो यहूदियों से इबरत हासिल कर लें कि उन्होंने अपनी तौरात पर दाढ़ी के मामले में अमल किया हुआ है। आप देखें यहूदियों के जितने मजहबी स्कॉलर्स हैं वो बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं उनकी, मुसलमानों के मजहबी स्कॉलर इतनी इतनी दाढ़ियाँ, तो क्या आपकी बात में लोग असर होगा? लोग कहेंगे खुद तो अमल कर नहीं रहे, हमें बैठ के समझा रहे हैं। तो इसलिए जो तरावी में है ना, ऐसे इमाम को तरजीह देनी चाहिए जो मुकम्मल दाढ़ी हो, जिसकी उसकी एक बरकत होती है। आप उसको अपना नुमाइंदा बना रहे हैं नमाज में, वो गोया आपका पैगाम, आपकी जो दुआ है सूरह फातिहा में जब वो फातिहा पढ़ता है तो आपकी तरफ से पढ़ता है ना, वो एक नुमाइंदा बन के अल्लाह से बात कर रहा है। तो इसलिए बगैर दाढ़ी वालों के पीछे जो तरावी पढ़ने का रिवाज है ये काबिल इस्लाह है, इसको कोशिश करें ख़त्म करने की। दाढ़ी वालों को, जो इमाम दाढ़ी रखता है उसको प्रमोट करें। और फिर दाढ़ी भी काफ़ी नहीं है, बाज़ इमाम ऐसे होते हैं जो
रमज़ानी इमाम होते हैं वो पूरे साल बदमाशियों में लगे होते हैं, सारी ऊटपटांग हरकतें वो कर रहे होते हैं, चोरियां वो कर रहे होते हैं, लड़कियों को वो छेड़ रहे होते हैं, फिल्में ड्रामे वो देख रहे होते हैं, रमज़ान में मुसल्ले पे मस्जिद में आके वो इमाम बने हुए होते हैं, लोग समझ रहे लोग उनसे दम करा रहे होते हैं। तो ये भी गलत है। ऐसे इमाम को चाहिए भाई अपनी घर में नमाज़ पढ़ा ले तू, ठीक है ना, अपनी कुरान मुकम्मल कर लो। हम उनको ये तो नहीं कहते कि कुरान मुकम्मल ना करें, लेकिन मस्जिद में मुसल्ले पे बहरहाल इसका ख्याल करना चाहिए कि ऐसे शख्स को इमाम बनाएं जिस पे लोगों को एतमाद हो, उसमें तकवा हो, उसमें कुछ सूरत और सीरत से वो शरीयत का पाबंद लगता हो, क्योंकि उसके असरात फिर मुक्तदियों में जाते हैं और नमाज की बरकतें ज़्यादा हासिल होती हैं। सहाबा क्यों इसका ख्याल करते थे कि हम पैगंबर के पीछे नमाज पढ़ें? क्योंकि इमाम जितना मुकद्दस होगा नमाज भी उतनी ही जानदार होगी। नाबालिग बच्चे का तरावी पढ़ाना या सुनना। नाबालिग बच्चों के पीछे तरावी का क्या हुक्म है? नीज़ क्या छोटा बच्चा तरावी में सामे बन सकता है? सामे बन सकता है, इमाम नहीं बन सकता, बशर्ते के यानी बहुत छोटा बच्चा ना हो, यानी सभी मुमय्यज़ जिसे कहा जाता है, 7 साल से उम्र ज़्यादा हो, तो ऐसा बच्चा सामे बन सकता है, लेकिन इमाम नहीं बन सकता नाबालिग बच्चा। हाँ, नाबालिग बच्चा नाबालिगों का इमाम बन सकता है। घर में बच्चे जो कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं तो उनको चाहिए कि घरों में तरावी पढ़ाएं, छोटे बहन भाई उनके साथ खड़े हो जाएं जमात में, तो उनका कुरान भी मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन बालिगों को नमाज पढ़ाने के लिए इमाम का बालिग होना भी ज़रूरी है। क्या औरत दीगर औरतों को तरावी पढ़ा सकती है? अगर हाँ तो इसका तरीक़ाकार बता दें। नींद अगर पीछे लड़का भी खड़ा हो जाए तो क्या हुक्म होगा? बिनते नसीर लाहौर से। औरत की इमामत में अगर लड़का पीछे खड़ा हो जाए तो उस लड़के की तो बहरहाल नमाज नहीं होगी, क्योंकि मर्द को तो मर्द ही इमामत कर सकता है, लेकिन औरत की इमामत करे तो हमें इस बारे में एक रिवायत हज़रत आयशा से मिलती है, लेकिन असलाफ ने ना उस पर अमल किया, ना हमें कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी कोई हौसला अफजाई मिली, और ना किसी फ़कीह ने इस अमल को पसंदीदा अमल करार दिया। यही वजह है कि खुलफ़ाए राशिदीन के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ, बाद में भी ऐसा नहीं हुआ, और हमेशा मर्द ही इमामत करते रहे हैं। तो इसलिए हज़रत आयशा के इस अमल से ये बहरहाल पता चलता है कि अगर कोई औरत ऐसा कर लेगी तो पीछे औरतों की नमाज हो जाएगी, लेकिन ये अमल बहरहाल पसंदीदा है नहीं। दीगर अहादीस को भी अगर हम सामने रख के देखते हैं, कहीं भी ऐसा नहीं मिलता ना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात औरतों की करवाई हो इस तरह से कि औरत को हुक्म दिया। मिसाल के तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात मस्जिद से निकल जाती तो आप घर में आगे उम्महात को अपने पीछे खड़ा करके खुद नमाज पढ़ाते थे। और ये भी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन को जब हुक्म दिया ना कि तुम्हारी घर की नमाज मस्जिद से बेहतर है, तो घर में आपने उनको इनफरादी नमाज का हुक्म दिया है। आप ये कह सकते थे कि घर मस्जिद में जमात पढ़ने से बेहतर है तुम घरों में जमात कर लो, अगर इसकी इजाजत होती ना, जैसे कि आजकल बहुत सारे स्कॉलर्स फतवा दे रहे हैं कि औरत को नमाज पढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता तो कितने यानी औरतों को फिर घर में इनफरादी नमाज का हुक्म थोड़ी होता, बल्कि औरतों को हुक्म दिया जाता कि घर में अपनी जमात करा ले। वो घर में कहीं भी नहीं मिलता। तो सिर्फ एक हदीस को देख के कभी फैसला नहीं किया जाता, बाकी भी तमाम हदीस को देखा जाता है। तो उन तमाम हदीस को देख के फुक़हा ने जो इस्तिदलाल किया वो ये है कि औरत अगर औरत को नमाज पढ़ा दे तो नमाज हो तो बहरहाल जाएगी, लेकिन ये अमल बहरहाल मकरूह और नापसंदीदा है, ये काबिले तरगीब अमल नहीं है। इसलिए खवातीन को चाहिए कि वो इनफरादी नमाज पढ़ें, जमात से पढ़नी है तो मर्द को इमाम बनाएं, उसकी इक़्तिदा में नमाज पढ़ें। और अगर बिलफर्ज औरत को नमाज पढ़ाती है मकरूह होने के बावजूद, वो कहती नहीं शौक है उसको पढ़ाने का, तो फिर खवातीन इमाम जो है ना वो सफ़ के बीच में खड़ी होंगी, वो आगे नहीं खड़ी होंगी, क्योंकि नमाज में औरत को बहुत ज़्यादा सिमटने का और पर्दे का हुक्म है, एक्सपोज होने की इजाज़त नहीं है। तो उसमें फिर ये है कि वो खवातीन, जैसे हज़रत आयशा के बारे में यही है ना कि खवातीन के बीच में थी वो, तो फिर आगे जाने के बजाय जहाँ सफ़ है उसी के बीच में वो औरत खड़ी होकर नमाज पढ़ाएगी।